हेलो एंड वेलकम टू नेशन वॉच। मैं हूं व्योम तिवारी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब वक्फ बिल पास हो चुका है और राष्ट्रपति की भी इसको मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब ये कि अब ये भारत का कानून बन चुका है। लेकिन इस कानून के कारण हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया है। हालांकि इस कानून से पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से एक डोमेस्टिक सब्जेक्ट है। पाकिस्तान की सरकार ने इस एक्ट का खुले तौर पर विरोध किया है। उनके विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन उनका रिजेक्शन का यहां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके देश से इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। पाकिस्तान ने आगे कहा कि यह एक्ट भारत में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान की मीडिया और नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि यह भारत का आंतरिक मामला है। इसमें एक बात गौर करने वाली है कि जहां पाकिस्तान वक्फ एक्ट पर लगातार बोल रहा है, वहीं वो तहव्वुर राणा के मुद्दे पर पूरी तरह से चुप है। तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी कनाडाई है जिस पर 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। उसे हाल ही में अमेरिका से भारत में ट्रांसफर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने केवल इतना कहा कि वो पाकिस्तानी है ही नहीं। वक्फ एक्ट पर सिर्फ पाकिस्तान ने ही अपनी टिप्पणी नहीं दी है, बल्कि इसमें टर्की और बांग्लादेश की भी प्रतिक्रिया आई है। टर्की की सरकारी फंडेड मीडिया टीआरटी ग्लोबल ने भारत के वक्फ एक्ट के खिलाफ आर्टिकल पब्लिश करने शुरू कर दिए हैं। वहीं बांग्लादेश की एक कट्टरपंथी पार्टी खिलाफत मजलिस ने 23 अप्रैल को भारत के खिलाफ मास प्रोटेस्ट करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि वो इस कानून को लेकर भारत की एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। बांग्लादेश का भारत में इस तरह से कूदना भारत के लिए चिंता का विषय है और हम इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में हाल ही में जो हिंसा हुई, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों की भूमिका को लेकर रिपोर्ट सामने आई हैं और ऐसा कहा गया है कि भारत में हुई हिंसा के पीछे अवैध बांग्लादेशियों का हाथ है। भारत के गृह मंत्रालय ने इस एंगल की जांच शुरू कर दी है कि वह कहीं बांग्लादेशी नागरिकों ने इन घटनाओं को भड़काने में भूमिका तो नहीं निभाई। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में यह फेक न्यूज और अफवाह फैलाना बेहद आसान है। कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठकर इंडियन सी दिखने वाली फेक आईडी बनाकर इंडियन को ही कुछ उल्टा सीधा बोलकर आपस में लड़वा सकता है और नफरत फैला सकता है। इस वजह से अब सोशल मीडिया में भी हमें आईडी वेरिफिकेशन करना जरूरी हो गया है, जैसे कोई फेक आईडी ना बना पाए और अगर कोई कुछ गलत इरादे से लिखता है तो उसकी जवाबदेही भी तय की जाए। भारत ने भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान की टिप्पणियों को बेसलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है और कहा है कि पाकिस्तान को अपने देश में अल्पसंख्यकों के हालात पर ध्यान देना चाहिए, न कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करनी चाहिए। संभावना है कि आने वाले समय में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन या यूनाइटेड नेशन भी कुछ ना कुछ इस पर बोल दे और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी इस एक्ट पर अपनी बेसलेस प्रतिक्रिया दे। अमेरिका की सरकार पर भी दबाव डाला जा सकता है कि वो इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ तो बोलें। यह देखना बहुत दिलचस्प है कि भारत का एक घरेलू कानून, जिसका दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, कैसे एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है।